कारोबार जो हिंदुस्तान के जितने भी कारोबारी हैं, मैं दिल्ली की बात के साथ हिंदुस्तान की बात करता हूँ, तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाला ही बिजनेसमैन होता है। अभी 2 साल से तो मेन इशू तो कोविड का ही चल रहा है, पेंडेमिक का ही है, जिसमें काफ़ी बिजनेस हाउसेस मार्केट्स में बंद होके कभी कोविड के फियर से क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है, घबराया हुआ है। दूसरा इशू आता है जो आज की डेट में जो पॉलिटिक्स चल रही है सेंटर और स्टेट के बीच में, एक फियर पॉलिटिक्स चल पड़ी है। फियर साइको सा हो रहा है कि लोग डरे हुए हैं और परेशान हैं। नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। न्यू इंडिया न्यूज़ का ये ख़ास कार्यक्रम है दिल्ली की इकोनॉमी। हम इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे दिल्ली के बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, उनकी क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं और उन सारी समस्याओं का, इश्यूज़ का और जो भी चुनौतियां हैं उसका क्या समाधान, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं बिज़नेस करने में, सारे मुद्दे पे खुल करके चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी। और इस वक्त न्यू इंडिया न्यूज़ की टीम मौजूद है दिल्ली के मॉडल टाउन में और हमारे साथ बात करने के लिए लुक्स सैलून के ऑनर मिस्टर समीर साहनी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। नमस्कार। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई है आपको। बधाई इस चीज़ की कि आप दिल्ली में हैं, देश की राजधानी में हैं और आप एक बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, क्योंकि कारोबारी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत सारे जो अपने एम्प्लॉई हैं, पहले उनका पेट आप भरते हैं, तब जाकर के आप अपने घर में कुछ चीज़ें लेकर के आते हैं। सर, क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल। हमारे कारोबार जो हिंदुस्तान के जितने भी कारोबारी हैं, मैं दिल्ली की बात के साथ हिंदुस्तान की बात करता हूँ, तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाला ही बिजनेसमैन होता है और उसी के छत्रछाया में कंट्री, स्टेट, सिटी डेवलप होती है और जितने भी लोग वहाँ रहते हैं उन सब की डेवलपमेंट हर बिजनेसमैन की एक किस्म का कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है। तो ज़रूरी है कि बिजनेसमैन को इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और हम लेते भी हैं। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे इस ख़ास कार्यक्रम का जो हमारा न्यू इंडिया न्यूज़ का ये कार्यक्रम है दिल्ली की इकोनॉमी, तो एक डाटा भी इकट्ठा होगा इस माध्यम से कि दिल्ली की क्या हाल है दिल्ली, और इसमें हाल कारोबारियों की, बिजनेसमैन की क्या हालत है। पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं? यानी बिजनेसमैन, एक कारोबारी, आप दिल्ली में हैं, तो इश्यूज़ पे हम बात कर लेते हैं। क्या क्या इश्यूज़ फेस कर रहे हैं आप सब? अभी 2 साल से तो मेन इशू तो कोविड का ही चल रहा है, पेंडेमिक का ही है, जिसमें काफ़ी बिजनेस हाउसेस मार्केट्स में बंद होके कभी कोविड के फियर से क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है, घबराया हुआ है। दूसरा इशू आता है जो आज की डेट में जो पॉलिटिक्स चल रही है सेंटर और स्टेट के बीच में, एक फियर पॉलिटिक्स चल पड़ी है। फियर साइको सा हो रहा है कि लोग डरे हुए हैं और परेशान हैं। मतलब आपका इशारा जो है, जो ये फेयर पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, किस तरफ इशारा है? मतलब आप देश में, जो भारत है, उसमें शांति की बात कर रहे हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसलिए हर सिटीज़न यही चाहेगा कि देश में और स्टेट में हर जगह जहाँ रहता है पीसफुल होना चाहिए, पर कोई ना कोई मुद्दे ऐसे उलझ जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल ना भी हो, बिल्कुल मुद्दे सही भी हों, पर उनका टाइमिंग शायद इस वक्त ऐसी है कि भाई वो फियर में आ जाते हैं। मतलब पहले ही आप लोग एक बड़े मेजर बीमारी से निकल रहे हैं, पेंडेमिक से निकल रहे हैं, उसका ही अभी हम सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहांगीरपुरी, इधर उधर जो वगैरह की, यानी एक अच्छे सुचारू कारोबार को चलाने के लिए, बिजनेस एक स्मूथ तरीके से चले, तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक सवाल ये होता है कि राज्य का, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अपने नागरिकों को एक पीसफुल वातावरण मुहैया कराए। करेक्ट, वो पीसफुल होना इसी तरफ हाँ, मतलब यू कैन से कि इट हैज टू बी पीसफुल। मतलब पीस होगी तो सबको तसल्ली होगी, लोग बढ़ेंगे, शांति रहती है। तो अभी थोड़ा सा पिछले 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ कि भी ये चीज़ें थोड़ी यहाँ बढ़ती जा रही हैं, कभी कुछ। और ये मैं कोई ऐसा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इसका वो नहीं है, बट एक मे बी टाइमिंग की इस वक्त है कि इस वक्त ये चीज़ें शांति से थोड़ी देर के लिए रुक सकती थी, बिकॉज अभी हम एक मेजर पेंडेमिक से निकलने में भी अभी हम पूरी तरह आश्वासन नहीं हुए। मतलब अभी भी हम वी आर स्टिल ट्राइंग टू
अभी भी फोर्थ लहर की जो फोर्थ वेव की जो इंडिकेशंस हैं आ रहे हैं, और 2 इयर्स हमने इतनी प्रॉब्लम्स हमारी पूरी कंट्री ने, हम लॉकडाउन में रहे, सारा सब कुछ बिजनेस स्पॉइल हो गया, और एक परेशानी के बाद, इतने बड़ा मेजर इशू के बाद दूसरा अगर इस तरह की अगर इस टाइप की चीज़ें आए तो मतलब फिर आदमी घबरा जाता है। वर्कर्स हैं ये घबरा जाते हैं, बिकॉज ये छोटे छोटे शहरों से आते हैं, छोटे छोटे जगह रहते हैं, वहाँ ये पॉलिटिकल माइंडसेट से लोग, नेता लोग या जो भी वहाँ के लोकल्स होते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को, तो वो डिस्टर्बेंस फिर दूर तक रहती है। मतलब कल जैसे साउथ दिल्ली साइड में शाहीन बाग में कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो ट्रैफिक समझो आपका 10-10 किलोमीटर तक, 15-15 किलोमीटर ट्रैफिक जो है डिस्टर्ब हो गया था, और वो उसका जो एक स्पायरल इफेक्ट आता है वो फिर पूरे दिल्ली में आता है, और लोगों को बात करने का मुद्दा मिल जाता है, फिर वो पॉलिटिकल उठती हैं, फिर मीडिया, मतलब सब करके फिर एक नेगेटिविटी आ जाती है, तो विच इज़ नॉट राइट। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से, चलिए ठीक है कि एमसीडी अपने कुछ एनक्रोचमेंट के काम करती है, ठीक है वो अपना काम करे, उसको कोई नहीं है कि एनक्रोचमेंट हटना चाहिए, बट ये जो आप बता रहे हैं कि जो ट्रैफिक का जो जाम लग जाता है 10-10 किलोमीटर, तो आप ये तो उसको या तो कुछ ऐसे जो वर्कर्स वगैरह होते हैं उनको आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत वगैरह, आप इतनी सारी बड़ी कंट्री, आपने कुछ करना भी है, उसका एक तरीका होना चाहिए, इधर से मैकेनिज्म होना चाहिए, नहीं कि सडनली आप एक दिन आ जाए और बोले जी बंद कर दो और सबको फेयर कर दो। आप नोटिस दीजिए, टाइम दीजिए, उनसे दिन मांगिए, उसके बाद then if they don't do it then you come into this kind of action, so which I think there has to be some mechanism to do these things. मतलब ये है कि एक सिस्टम के तहत काम होना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अचानक आप उठ करके आ जाते हैं तो सारा इससे सब कुछ अफेक्ट हो जाता है। Yes, and especially on a starting of the day of the week, मतलब उसी दिन आप ये करते हैं तो उस पर तो फिर पूरा हफ्ता ही ऐसा निकल जाता है कि जिससे उसका स्पायरल इफेक्ट रहेगा। सर समीर जी, आपने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताई कि जो भी हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर होते हैं, वो डिफरेंट इंडिया के राज्य से आते हैं, स्टेट से आते हैं, तो अगर शांति ना हो देश में या किसी पर्टिकुलर स्टेट में तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। देखिए इतना बड़ा देश है, शांति तो मैं नहीं समझता कि ज़ीरो शांति तो कभी भी नहीं हो पाएगी, मतलब कुछ ना कुछ मुद्दे तो हमेशा इतने बड़े देश में रहेंगे ही रहेंगे। इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रांति के हैं, बट फिर भी बीइंग अ कैपिटल ऑफ दिस कंट्री दे नीड्स टू बी सम बेटर मैकेनिज्म। स्टेट एंड सेंटर हैव टू बी हैव अ बेटर मैकेनिज्म। मतलब हम रात दिन न्यूज़ में यही सुनते रहते हैं, सेंटर ने ये करा, स्टेट ने ये करा, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर को एक्यूज़ करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट को एक्यूज़ करती है। तो इसमें जो मेजरली जो फंसता कौन है? आम आदमी, जो प्योरली जो एक है ना वर्कर, जिसको इससे कोई लेना देना नहीं है। ही हैज़ टू गो एंड बर्न हिज मनी फॉर हिज चिल्ड्रन, ब्रेड एंड बटर, तो ही गेट्स डिफेक्टेड। दिल्ली बंद हो जाती है, कभी खुल जाती है, तो उससे उसकी रोज़ की इसकी जो इनकम है, एंड बीइंग अ बिजनेसमैन डेफिनेटली इतने हमारे भी एक्सपेंसेस हाई हैं, रेंटल्स हैं, सैलरीज हैं, सो it affects our business also and we also face a lot of problem. नहीं, हाँ, बिल्कुल उसी प्रॉब्लम पे ही हम बात करेंगे समीर जी, क्योंकि हमारी जो सरकार है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या दिल्ली की गवर्नमेंट हो, दिल्ली सरकार हो, यही मकसद है न्यू इंडिया न्यूज़ का कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो पे, जो बिजनेसमैन एक्चुअल जो दिक्कतें फेस कर रहा है कुछ मैकेनिज़्म ना होने की वजह से। अब अगर हम बात करें कि जैसा कि अभी 16 अप्रैल को, यानी जो लास्ट 2 से 3 वीक्स जो बीते हैं, गए हैं, तो रॉयट्स का असर आपके इलाके में भी पड़ा? जो क्लाइंट है, कस्टमर है आपके, वो भी आने में फियर थे, डर रहे थे? मैं ऑनेस्टली बताऊंगा तो हमारे यहाँ इतने क्लाइंट उस टाइप के नहीं हैं, पर मेरे वर्कर्स वहाँ रहते हैं उस साइड पे, मेरे वर्कर्स आते हैं, डेफिनेटली उनको फियर था। वो आने के लिए फ़ोन करते थे, सर अभी हम नहीं आ पाएंगे आज, बिकॉज आज हमारी कुछ पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है, तो वो उनको फियर था। क्लाइंट्स को लेकर कोई इतना फियर नहीं है अभी। मैं ऑनेस्टली, हमारा एरिया इतना वो नहीं है कि भी हम मॉल्टन पॉश एरिया आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एलिट क्लास क्लाइंट आते हैं।